हेलो एवरीवन चिल्ड्रन, आज अपन हिंदी कंपोजिट राउंड 2 इसका इंटरेक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपने देखा है, आंसर शीट मेरे पास में है और उसके सही उत्तर जो है वो आज अपन इस इंटरेक्शन के दौरान देखेंगे। तो चेक किए हुए पेपर तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन फिर भी आपके उत्तर और मेरे उत्तर यानी मॉडल आंसर के उत्तर, इसमें क्या फर्क है ये आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। ओके, तो अब बिना टाइम गवाए हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। सबसे पहले गद्य विभाग, प्रश्न पहला, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। राजेंद्र बाबू और लेखिका के निकट संपर्क के दौरान राजेंद्र बाबू का पद कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे। राजेंद्र बाबू इसका शिलान्यास करने आए थे, तो महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने आए थे। ओके, इसके बाद दूसरी कृति थी अपने आकलन कृति की ही दूसरी कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। राजेंद्र बाबू से बातचीत के दौरान लेखिका को यह ज्ञात हुआ, दो ऑप्शन थे इसमें। पहला था उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं, और दूसरा ये ज्ञात हुआ उनको कि पौत्रियों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही। ठीक है, हमेशा उत्तर लिखते समय पूरे वाक्य में उत्तर लिखना आवश्यक है। इसके बाद दूसरी कृति थी शब्द संपदा कृति। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। नींव की ईंट रखते हुए निर्माण कार्य का श्री गणेश करना, इस वाक्य को हम एक शब्द में कह सकते हैं। ये अनेक शब्द हुए, इसे एक शब्द में हम कह सकते हैं शिलान्यास। दूसरा था अपना पढ़ाई हेतु छात्र छात्राओं के रहने का प्रबंध, इसे कहते हैं छात्रावास, जिसे हम लोग हॉस्टल बोलते हैं। फिर शब्द संपदा कृति का दूसरा था लिंग परिवर्तन करके फिर से लिखिए। अध्यक्ष पुल्लिंग शब्द था, इसका परिवर्तन रूप होगा अध्यक्षा। पौत्रियां बहुवचन है, इसका लिंग परिवर्तन करके होगा पौत्र। इसके बाद संयुक्त परिवार के बारे में अपने विचार 8 से 10 वाक्य में लिखिए। तो ये आप पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि आप इस पर संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली के बारे में आप अपने विचार लिखिए। ठीक है, प्रत्येक का उत्तर अलग हो सकता है, लेकिन उत्तर अगर सारगर्भित है तो उस पर आपको मार्क्स निश्चित रूप से मिलेंगे। इसके बाद दूसरा था हमारा पद्य विभाग। पद्य विभाग में हाइकू पर प्रश्न थे। पहले आकलन कृति, हाइकू पढ़कर ऐसे प्रश्न निर्माण कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला शब्द था किरण, तो ये जो दो पद मैंने दिए हाइकू के, इसमें किरण के ऊपर प्रश्न बनता था कि धरा की गोद में आकर कौन पसर गई, और क्वेश्चन मार्क लगना आवश्यक। बंद सपने, खुली आंखों ने जीवन भर क्या देखे, इसका उत्तर बंद सपने थे। ठीक है, इसके बाद भावार्थ कृति, भावार्थ में प्रथम 3 पंक्तियों का सरल भावार्थ पूछा गया था। तो इसका सरल भावार्थ यह है कि भोर होते ही पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है। सूर्य की कोमल कोमल किरणें कुछ ही क्षणों में धरती पर बिखर जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे थकी हुई बालिका अपनी माँ की गोद में सुकून का अनुभव करती है। वैसे ही सूर्य की किरणें भी धरती माँ की गोद में समाकर अपने आप को सुखद महसूस कर रही। इसके बाद तीसरा विभाग हमारा भाषा अध्ययन का था, जिसमें
इस बार मैंने संधि दिए थे, संधि पूछी थी, शब्द दिया था नमस्ते, और इसका हमें विग्रह और संधि भेद, नमः प्लस ते और ये विसर्ग संधि, ठीक है। और अंतिम विभाग हमारा उपयोजित लेखन का था, जिस पर इस बार मैंने कहानी की प्रैक्टिस के तौर पर आपको कहानी दी थी, मुद्दे दिए हुए थे, और इन मुद्दों मैंने पहले ही आपको बताया था कि इन दिए गए मुद्दों को सिलसिलेवार लिखना, 3 परिच्छेद में कहानी होनी चाहिए, शीर्षक और सीख यह भी होना यथोचित स्थान में होना आवश्यक है, और कहानी की वाक्य रचना या शब्द शैली आपकी जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जब आपको पेपर मिल जाएंगे चेक किए हुए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप शब्द रचना आपकी कैसी है, वाक्य रचना कैसी है, और अगर हमें मार्क्स कम मिल रहे हैं तो उसमें हम और अपने आप में क्या सुधार करें, हम अधिक अभ्यास किस विभाग पर करें, ये हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।